नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री कि डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेमोरी में बाइनरी ट्री अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है, या अगर मैं ये कहूँ कि आपको कोई बाइनरी ट्री दी गई है, अगर उस बाइनरी ट्री को मेमोरी में स्टोर करना है तो वो किस तरह से स्टोर होगी, या उसके एलिमेंट किस तरह से मेमोरी में स्टोर होंगे। बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज़ रिप्रेजेंट यूजिंग टू मेथड, यानी जब मेमोरी में बाइनरी ट्री अपने आप को स्टोर करने के लिए रिप्रेजेंट करती है तो इसके लिए वो दो मेथड का यूज़ करती है। पहला मेथड होता है एरे रिप्रेजेंटेशन और दूसरा मेथड होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी एक एरे के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट करती है और दूसरा लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन। अगर मेमोरी में बाइनरी ट्री किसी एरे के अकॉर्डिंग अगर रिप्रेजेंट होती है तो इसके लिए क्या रहता है, इसके लिए वी यूज ऑफ वन डी एरे। इसमें वन डायमेंशनल एरे का यूज़ होता है और कुछ मेन पॉइंट रहते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप ट्री को मेमोरी में रिप्रेजेंट करोगे, जैसे द रूट नोड, स्टोर इन ट्री 1, उसके बाद द लेफ्ट नोड, स्टोर इन ट्री 2k प्लस ट्री 2 इंटू k। द राइट नोड, स्टोर इन ट्री 2 इंटू k प्लस 1, where k is location ऑफ नोड n, यानी n कोई नोड है उसकी लोकेशन क्या है, k है। अगर मेरे को कोई यहाँ बाइनरी ट्री दी गई है, जैसे मैंने एक बाइनरी ट्री ली a और ये b और ये c, मैंने एक बाइनरी ट्री यहाँ ली है। अगर इसको मैं एरे के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूँ मेमोरी में तो कुछ इस तरह से होगा। सपोज ये मेरा एक एरे है, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, तीसरा, इसी तरह से नेक्स्ट में इसको अप्लाई करता रहता हूँ। यहाँ लोकेशन और इधर आपका आइटम और यहाँ आती है आपकी लोकेशन 1 2 3 4 5 6 8, नेक्स्ट जैसे जैसे अपन यूज़ करें। अब मान लीजिए सबसे पहला मेरा एलिमेंट है ये रूट नोड। तो रूट नोड क्या कहता है, द रूट नोड स्टोर इन ट्री 1, यानी रूट नोड होगा वो सबसे पहले या सबसे पहली लोकेशन पर स्टोर होगा। उसके बाद हम लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ आते हैं। लेफ़्ट चाइल्ड क्या कहता है, द लेफ़्ट नोड स्टोर इन ट्री 2 इंटू 1, यानी लेफ़्ट के लिए 2 इंटू k। यहाँ पर स्टार्टिंग में k कितना है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, यानी b जो नोड स्टोर होगा वो सेकंड लोकेशन में होगा।
ये आपका सेकंड लोकेशन पर बी स्टोर होगी। उसी के बाद राइट नोड जो होगा, द राइट नोड स्टोर इन ट्री 2 × k + 1। तो इसके लिए क्या था, 2 × 1 + 1, 2 × स्टार्टिंग में k आपका 1 है और +1, लोकेशन आ गई आपकी 2 + 3, यानी C जो एलिमेंट स्टोर होगा वो आपका थर्ड लोकेशन पर स्टोर होगा। इसी तरह से अगर मैं इस बाइनरी ट्री को आगे बढ़ाता हूँ या और एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे ये मैंने D लिया, यहाँ E और यहाँ F और यहाँ G, ये भी एक बाइनरी ट्री है। अगर इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो पहले लेफ़्ट फिलअप होगा, लेफ़्ट फिलअप है तो लेफ़्ट के D और लेफ़्ट के राइट के E किस तरह से फिलअप होगा वो अपन देखते हैं। यहाँ k की वैल्यू आपकी 1 थी और यहाँ k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो सबसे पहले D कहाँ मेंशन होगा, फॉर्मूला है द लेफ्ट नोड स्टोर इन ट्री 2 × 1, तो 2 × k। अब k की वैल्यू कितना है, 2, तो 2 × 2 = हो गया 4, यानी D कहाँ आएगा आपका, यहाँ। उसी तरह से E को अगर मैं स्टोर करूँ तो E के लिए मेरा फार्मूला था, और E आपका जो है वो द राइट नोड स्टोर इन द ट्री, यानी राइट में है तो राइट के लिए फॉर्मूला है 2 × 1 + 2 × k + 1, तो 2 × 2 + 1, ये आ गया आपका 5। तो ये स्टोर होगा आपका 5 नंबर लोकेशन पर। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ राइट नोड, इसके लिए C के लिए, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 3 है। तो अगर k की वैल्यू 3 है तो C का जो लेफ्ट एलिमेंट है F और C का राइट में एलिमेंट है G, तो लेफ्ट के लिए फॉर्मूला है आपका 2 × k। k की वैल्यू यहाँ 3 है, 2 × 3 कितना आया, 6, तो F कहाँ जाएगा, 6 नंबर पर। उसी तरह से अगर G की बात करें तो G के लिए फार्मूला है 2 × k + 1, यानी 2 × 3 + 1, यहाँ होता है 7, तो G जो स्टोर होगा वो आपका 7 लोकेशन पर स्टोर होगा। तो इस तरह से बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन में अगर एरे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो हम देखेंगे कि 1 डायमेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्री का अरेंजमेंट होता है और 1 डायमेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को स्टोर किया जाता है, यानी एक सीक्वेंटल मेथड होता है, एक सीक्वेंशियल के रूप में वैल्यू को स्टोर किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग इसको सीक्वेंटल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। अगर आपका कोई नल पॉइंटर वैल्यू आ जाती है तो हम उस नल पॉइंटर वैल्यू को 0 से इंडिकेट कर देंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ यहाँ खाली छोड़ दो तो यहाँ 0 हो जाएगा, देन इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से अगर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो तो वो मेमोरी में किस तरह से होगी, इट इज़ यूज लिंक लिस्ट इन मेमोरी इन दिस कंडीशंस। अगर बाइनरी ट्री मेमोरी में लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को रिप्रेजेंट करती है तो इसके लिए वो क्या करती है, एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड, यानी ट्री के अंदर अगर कोई भी नोड दिया है तो उसके लिए वो 3 फील्ड क्रिएट करेगी, जिसमें फर्स्ट फील्ड फॉर स्टोरिंग लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस, यानी जिसमें सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो एक एड्रेस क्रिएट करेगा, यानी एक एड्रेस पर स्टोर होगा। सेकंड में क्या होगा, एक्चुअल जो डेटा एलिमेंट है वो स्टोर होगा। थर्ड में क्या होगा,
कि जो राइट चाइल्ड है वो किसी एड्रेस पर स्टोर होगा। यानी ये क्या कहता है कि आपकी जो भी ट्री एलिमेंट या नोड है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर रूट नोड का एलिमेंट ए है तो ए यहाँ स्टोर होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस, और ये आपका राइट चाइल्ड एड्रेस होगा। और एक्चुअल जो आइटम होगा वो आपका सेंटर में स्टोर होगा। अगर कोई आइटम नहीं है या वैल्यू नल पॉइंटर वैल्यू है तो उसको आप नल से इनिशियलाइज करोगे। अब इसको डिटेल में देखने के लिए, समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको एक बाइनरी ट्री दे दी, ये आपको एक बाइनरी ट्री यहाँ क्रिएट की है C, और इसके दो एलिमेंट D, ये आपका E, और ये हो गया F। ये आपको कोई बाइनरी ट्री दे दी। यानी बाइनरी ट्री की शर्त क्या कहती है? 0 to 2 एलिमेंट आपके होने चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग है। अगर इसको मैं मेमोरी में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले 3 फील्ड क्रिएट होंगे, ये 3 फील्ड क्रिएट हो गए। ये आपका लेफ्ट फील्ड हो गया, ये आपका राइट फील्ड हो गया। उसके बाद क्या कहता है? एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड। 3 फील्ड क्रिएट हो गए। फर्स्ट फील्ड फॉर स्टोरिंग लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस, कि पहला जो एड्रेस होगा लेफ्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड फॉर स्टोरिंग एक्चुअल डेटा। यहाँ पर एक एड्रेस होगा और यहाँ पर ए एलिमेंट स्टोर हो गया, यानी रूट एलिमेंट जो होगा वो सेंटर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो फिलअप होगा वो आपका लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस पर होगा, यानी यहाँ से एक फील्ड और क्रिएट करते हैं जिसमें 3 एलिमेंट का सेट होगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट बी होगा वो यहाँ स्टोर होगा, और ये इसका लेफ्ट और ये इसका, इसी के अंदर लिख देते हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। अगर अब सी को स्टोर करना है तो देन वो यहाँ स्टोर होगा, ये आपका सी, और यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ राइट। अब हमें देखना है B के लेफ्ट में, तो यहाँ पर B का लेफ्ट हो गया, ये 3 एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पर D हो गया, ये आपका लेफ्ट और ये राइट। इसी तरह से ये इसके राइट में स्टोर हो गया, ये आपका E, और यहाँ लेफ्ट या राइट। या आप इनको क्रॉस लगा के इंडिकेट भी कर सकते हो, जैसे मैं क्रॉस लगा देता हूँ लेफ़्ट राइट हटा के, तो ये इस तरह से आपका क्रॉस लगा के भी इंडिकेशन हो जाएगा। या नल पॉइंटर वैल्यू आप यहाँ शो कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है F, वो C की लेफ़्ट में है, यानी यहाँ आ जाएगा। और ये F यहाँ क्रॉस। इसी तरह से जैसे जैसे एलिमेंट अगर हम बढ़ाते रहें, मान लो इसके इधर कोई एलिमेंट आ गया तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, ये आपका G, ये क्रॉस। यहाँ पर मैंने क्रॉस से लेफ़्ट और राइट को मेंशन कर दिया। अगर इसी तरह से यहाँ मान लो D की तरफ से कोई और बढ़ा दिया, ये H आ गया, तो ये कहाँ स्टोर होगा? ये यहाँ लेफ़्ट में स्टोर हो जाएगा, ये आपका H।
या तो हम इनको क्रॉस सिंबल से मेंशन करते हैं या इनको नल से मेंशन कर देते हैं। यानी लिंक लिस्ट की जो शर्त रहती है वो क्या कहता है कि सबसे पहले जो आपको ट्री दे रखी है ना वो 3 फील्ड के अंदर क्रिएट होती है और इसका सबसे पहला जो आइटम रूट आइटम है वो पहले मेंशन होगा। उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस पर वैल्यू जाएगी, देन उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो आपकी स्टोर होगी। यानी पहले लेफ्ट एड्रेस यहाँ क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो राइट एड्रेस पर स्टोर होगा। यानी सबसे पहले ए के लिए फील्ड क्रिएट हुआ, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, उसी तरह से बी का लेफ्ट और बी का राइट, फिर डी का लेफ्ट एंड सी का लेफ्ट और सी का राइट। तो इस तरह से आप मेमोरी में लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी मेमोरी के अंदर अगर बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग डेटा एलिमेंट स्टोर करवाने हैं तो 2 तरीके हैं। पहला मेथड जो होता है वो एरे रिप्रेजेंटेशन या सिक्वेंटल होता है, दूसरा आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें 3 फील्ड्स क्रिएट होते हैं और एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो आपकी स्टोर होती है। थैंक यू।